हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल विथ एजिंग यानी जो इंश्योरेंस वगैरह होता है या उम्र के साथ साथ जो अमाउंट हमें रिसीव करना होगा मुख्तलिफ डेज़ के अंदर या मंथ्स के अंदर, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है एक्सेल के अंदर। तो वो शीट बनाकर किस तरह करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें। कस्टमर नेम, कैपिटल कर देते हैं इसको। और एक सेल के अंदर एक कस्टमर कर रहा हूं मैं, और नेक्स्ट में आया, इंटर करके टैब इंटर किया, नेक्स्ट सेल पे आ गए और नेम। फिर कस्टमर के साथ वाले सेल में आए और यहाँ पर करंट, फिर इंटर किया नेक्स्ट सेल में अंडर 30 और फिर इंटर किया नेक्स्ट डेज 30 to 60 इंटर, और नेक्स्ट सेल में डेज दे दिया हमने। रैप टैग्स भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये हेडिंग ज़्यादा थी तो अलग अलग सेल में लिखकर मैं एक कॉलम में टाइप कर रहा हूँ। अगर रैप टैग्स करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके एक ही सेल को स्प्लिट बनाकर भी टाइप कर सकते हैं। 60 to 90 इंटर और फिर डेज। इसके बाद कॉलम आएगा ओवर 90 इंटर डेज, और नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा टोटल डेज। अब नेक्स्ट काम कस्टमर नेम के कॉलम में आएंगे और यहाँ से नाम टाइप करना है। डबल क्लिक से ऑटो फिट किया है कॉलम मैंने, और यहाँ मेरी लिस्ट बनी हुई है नाम की। जो पिछली वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स या जो न्यू देख रहे हैं तो वो कस्टम एट लिस्ट जाके चैनल पे सर्च कर लें, शहाब इस्लाम यूट्यूब। तो किस तरह से नाम की लिस्ट बनाकर हम सेव कर सकते हैं बाद में अगर हमें यूज़ करना है तो क्लिक से सिर्फ ड्रैग करेंगे, वो तमाम नाम लिस्ट में आ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ हमने कस्टमर नेम में नाम टाइप किया हुआ है। अब करंट अंडर 30 डेज के अंदर जो अमाउंट हमें रिसीव होगा जिस कस्टमर से, वो अमाउंट एंट्री करनी है हमें। सिलेक्ट, अगर कोई नहीं है तो उसको ज़ीरो कर देते हैं, कोई पेमेंट नहीं आएगी, और जिनकी आएगी वो एंटर। उसके बाद 30 to 60 डेज के अंदर जो रिसीविंग होगी वो अमाउंट हम एंट्री कर रहे हैं। और ये जिस मंथ की और ईयर की कैलकुलेशन है या जो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं, वो हेडिंग जब मैं इसकी मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं डेट वगैरह एंट्री करूंगा। तो फिलहाल यहाँ अभी डेट नहीं है, जो डेज है उस हिसाब से मैंने मेंशन किया हुआ है, और वही अमाउंट में जो डेज के अंदर रिटर्न होगा या आएगा हमारे पास, वो एंट्री इसके अंदर हम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 60 टू 90 डेज वाले कॉलम में आएंगे। लास्ट ओवर 90 डेज, इसमें जो पेमेंट आएगी वो एंट्री होगी। और लास्ट में यहाँ जूम को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। फार्मूला जो इसके अंदर लगाना है वो हमें टोटल डेज में लगाना है। इस वाले सेल में फर्स्ट सम फार्मूला लगाएंगे, और ये तमाम जो वैल्यू आ रही हैं, फर्स्ट आफ्ताब
का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर इसकी पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ सभी का जो टोटल डेज का रिकॉर्ड था उसमें जिसकी जो टोटल पेमेंट आएगी वो हमारे पास टोटल होकर आ जाएगी। और इसको अगर आप चाह रहे हैं कॉमा में करेंसी जैसे रुपीस लिखा हुआ आ रहा होता है इस तरह दिखाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर सेक्शन और कॉमा क्लिक, तो जहाँ ज़ीरो होते हैं वहाँ इस तरह से ये बने हुए आ जाते हैं सेल में, और जो कॉमा होगा वो इस तरह से फॉर्मेट आपका लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग है, इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट के बाद ऑल बॉर्डर, और लास्ट में यहाँ पर एक टोटल का कॉलम आएगा और ऑल्टर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है तमाम कॉलम वाइज का जो अमाउंट होगा हमारे पास अंडर 30 डेज का वो टोटल हमें पता चल जाएगा। तो इसका प्लस कर लिया हमने और इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो सभी का टोटल जितने दिन में जो पेमेंट आ रही है उनका अमाउंट पता चल जाएगा। डबल क्लिक टॉप कॉलम पे जाके ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम यहाँ पे, और इसको भी सिलेक्ट कर लें। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थिक बॉर्डर कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ऊपर टॉप हेडिंग देनी है, इसके लिए इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, या मर्ज एंड सेंटर नहीं कर रहे हैं, मर्ज अक्रॉस क्लिक कर दें। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, कॉलम क्लियर हो जाएंगे और रॉ हो जाएंगी, क्योंकि हमें डेट इंटर करनी है यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मर्ज अक्रॉस किया है, कॉलम क्लियर किए हैं सिर्फ। मेन हेडिंग जो इस शीट की है वो है अकाउंट रिसीवेबल विद एजिंग, और नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से डेट एंट्री कर दी हमने। अब इसको सिलेक्ट करके मिडल, बोल्ड, फिल कलर ये वाला कलर कर देते हैं, और फॉन्ट कलर वाइट, और इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इनका कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं, अलाइन सेंटर, और यहाँ से जो टोटल हेडिंग वाले सेल आ रहे हैं इसको भी सिलेक्ट करके ब्लैक और कलर वाइट। बाकी अपनी मर्जी से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर स्टाइल राइटिंग जो भी आपको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।